हेलो फ्रेंड्स, आज बॉर्न इकोनॉमिस्ट आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं, जिसका कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर फर्म का इक्विलिब्रियम हम कैसे स्टडी करेंगे। तो फर्म का इक्विलिब्रियम स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्म क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मीनिंग ऑफ फर्म। A firm is a unit engaged in the production for sale at a profit and the objective of maximizing the profit. फर्म एक वो यूनिट होती है जो कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम करती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव रखती है कि उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करती है उसको सेल इस कोस्ट पर करती है कि उसके प्रॉफिट उसको मिल रहे हैं, और कोशिश की जाती है कि प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्न हो सके। ठीक है, तो उस यूनिट को हम फर्म कहेंगे। इसी फर्म के ही हम इक्विलिब्रियम को यहाँ पर स्टडी करेंगे यदि फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वर्कआउट कर रही है। तो उसके बाद है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, कि एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन it is of no advantage to increase or decrease its output. एक फर्म का जो एट प्रेजेंट आउटपुट है, यदि वो अपने करंट आउटपुट को ना तो बढ़ाना चाहती है और ना ही कम करना चाहती है, यानी कि जितना वो प्रोडक्शन कर रही है, सपोज कीजिए वो 100 गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, 1000 गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो अपने प्रोडक्शन को ना तो बढ़ाना चाहेगी और ना ही यदि कम करना चाहेगी, तो उस स्पेस को इक्विलिब्रियम कहा जाएगा कि वो फर्म अब संतुलन की स्थिति में है। अब है कि यदि फर्म किसी भी स्टेज में इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की स्थिति में है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहला है कि फर्म के प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए। सेकंड है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हों। थर्ड है मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे। देखिए, जो भी कर्व होता है दूसरे कर्व को दो जगह से काटता है, एक अपर पोर्शन से एक लोअर पोर्शन से। तो यहाँ पर ये हम डिटेल में अभी जब हम आगे कंडीशंस पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि एमसी कर्व जो कॉस्ट कर्व है वो रेवेन्यू कर्व को हमेशा नीचे की तरफ से ही कट करे। जहाँ पर नीचे से कट करेगा वहीं पर संतुलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है फर्म इक्विलिब्रियम में हम तभी भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, वो मिनिमम लॉस में यदि है, मिनिमम लॉस यानी कि उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, फिक्स कॉस्ट नहीं मिल रही, वो फिक्स कॉस्ट का लॉस तो बियर कर सकती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का लॉस बियर नहीं कर सकती। यदि फर्म को वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है तो उस कंडीशन को हम मिनिमम कॉस्ट कहते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट यदि उसको मिल रही है और मिनिमम लॉस में यदि फर्म है, तभी भी हम फर्म के इक्विलिब्रियम को ही स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ। अब है कि इक्विलिब्रियम के अंडर फर्म का जो इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में है वो किन किन अप्रोचेस के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोच हैं। फर्स्ट है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, TRTC अप्रोच। जैसा कि पता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, इसमें जो हम फर्म का इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं वो उसमें सिर्फ हम दो ही चीजों का ध्यान रखते हैं कि रेवेन्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बेसिस पर ही इक्विलिब्रियम स्टडी किया जाता है। यहाँ पर हम दो चीजों को लेकर चलते हैं, मतलब दो कंडीशंस में स्टडी करते हैं इसमें, कि एक हम देखते हैं कि कहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम एक वहां पर होगा जहां पर कि मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि जो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, इनका जो डिफरेंस है वो जहां पर मैक्सिमम होगा
वहीं पर ही फर्म का इक्विलिब्रियम स्टडी किया जाएगा। दूसरा है मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस हम कहते हैं, जैसे भी अभी हमने पहले भी स्टडी किया कि फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट जो है उनका लॉस बियर करना पड़ रहा है एंड फर्म इज गेटिंग वेरिएबल कॉस्ट। यदि फर्म को वेरिएबल कॉस्ट तो मिल रही है लेकिन उसको फिक्स कॉस्ट का लॉस उठाना पड़ रहा है, तभी भी हम कहते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम में है अंडर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि देखो, यदि प्रोडक्शन करोगे तभी भी आपको फिक्स कॉस्ट का लॉस उठाना पड़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्डिंग का रेंट, कैपिटल और कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो तो आपको पे करना ही करना है, ठीक है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। तो इसीलिए यदि आप प्रोडक्शन करते हैं, कम से कम आपकी फर्म की सेल तो मेंटेन रहती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर कहते हैं कि फर्म यदि मिनिमम लॉस भी बियर कर रही है तभी भी हम उसको इक्विलिब्रियम की स्टेज में काउंट करते हैं। दूसरी अप्रोच है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको MC एंड MR अप्रोच भी कहा जाता है। इसके अंदर हम दो कंडीशंस को स्टडी करते हैं, दो हमारी कंडीशंस होती हैं। एक है कि MC MR के बराबर होनी चाहिए, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी कहते हैं। कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इवन नेट में भी आ जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन या अंडर मार्केट। किसी भी मार्केट के लिए जरूरी है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और इसको हम नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, एक आवश्यक शर्त है कि MC MR के बराबर होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि MC MR को नीचे से कट करे। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, ठीक है, और इसको सफिशिएंट कंडीशन भी कहा जाता है कि यदि MC MR को नीचे से कट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि फर्म का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों कंडीशंस जहां पर मीट करती हैं वहां पर MC MR के अंदर हम फर्म का इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, जहां पर है उसको हम TRTC के अंदर स्टडी करते हैं। तो पहले हम अब स्टडी करेंगे फर्दर कि TRTC अप्रोच क्या होती है और उसके अंडर फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे स्टडी किया जाता है। अब है कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट तब होते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को हम कहते हैं पाई। ये कब होते हैं? जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होता है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस जब मैक्सिमम होता है तब वहां पर हम कहते हैं कि फर्म जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो सबसे पहली जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है, क्योंकि गुड्स होमोजीनियस है, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो एक बार जरूर देख ले, वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने बताया हुआ है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करती है, क्योंकि गुड्स होमोजीनियस है और प्राइस भी होमोजीनियस है, जिस वजह से टोटल रेवेन्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है और 45 डिग्री पर होती है, यानी कि हर गुड जो है वो एक इक्वल प्राइस पर सेल की गई है, प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट कर्व। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। टोटल कॉस्ट कर्व कभी भी ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि टोटल कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट से मिलकर बनती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। चाहे आप आउटपुट करें या ना करें, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको बियर करनी ही करनी पड़ती है। सपोज कीजिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, ठीक है, तो यदि आपकी फिक्स कॉस्ट OC के बराबर है तो आपका टोटल कॉस्ट कर्व C से स्टार्ट होगा। पहले आपकी कॉस्ट बढ़ती है, फिर डाउन जाती है, फिर धीरे धीरे डाउन जाने के बाद दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देती है। ये है आपका टोटल कॉस्ट कर्व।
जहां पर आपका कॉस्ट कर्व रेवेन्यू कर्व को कट करता है। 2 पॉइंट्स आ गए, एक ए और एक बी। ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। जिन पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होती है उनको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। ये वो पॉइंट हैं जहां पर फर्म को ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस। इनसे हम नीचे 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ये आउटपुट है M1 और M2। आपका जो आउटपुट M1 और M2 है ये फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है, आप उसको भी काउंट कर लीजिए। ये वो पॉइंट है जहां पर ये वो आउटपुट है M, ओ M आउटपुट पर फर्म का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है। तो इस कर्व को थोड़ा सा और हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक, तो ये जो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस ही आप यहाँ से ऐसे ले लीजिए, जितना ये है उतना मेजर करें। ठीक, जितना ये है उतना ही यहाँ से इसको वाई एक्सिस को नीचे ले आएंगे, जितना ओसी का डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस यहाँ से ले लीजिए। ये क्या बताता है कि आपका आउटपुट यदि 0 है, आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर रहे, तो आपको इतनी कॉस्ट बियर करनी है, यानी कि ये आपके इतनी कॉस्ट आपको अपने घर से इतनी पेमेंट करनी पड़ रही है, ये आपका लॉस है। यहाँ तक आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए यहाँ तक आप ये टोटल प्रॉफिट कर्व जो मैं आपको ड्रॉ करना बता रही हूँ, तो ये इतने प्रॉफिट, ये आपको क्योंकि अपने कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, इसका मतलब है कि ये आपके लॉस होंगे। क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हो गए, आपके लॉस नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपके लॉस खत्म होंगे। फिर इस कर्व को हम यहाँ पर ले जाएंगे, फिर उसके बाद सेम ऐसे ही नीचे करते हुए यहाँ ले आएंगे। इसके बाद फिर देखो आपकी कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा हो रही है, रेवेन्यू कम हो रही है, यानी कि यहाँ पर फिर लॉस है। ये आपका प्रॉफिट का पोर्शन है, M1 से M2 तक आपको प्रॉफिट हो रहे हैं। इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो आउटपुट OM पर होगा, जहां पर कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है। दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरीके से इस डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं वहीं पर ही आपके टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, वहीं पर ही आपका प्रॉफिट कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऐसे ही यहाँ पर। और जितना आपका ये डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस आपका यदि ये है, तभी आपका प्रॉफिट कर्व जो है ये सही माना जाएगा। मैंने बहुत बच्चों को ये कहते हुए सुना है, मैंने डायग्राम तो बिल्कुल सही बनाए थे, पता नहीं मेरी री कैसे आ गई। अब पता चला री कैसे आई, क्योंकि ये टेक्निकल सी बातें जो है ना, इनका कर्व बनाते हुए ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मिनिमम लॉस की। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच के अंदर मिनिमम लॉसेस जो हैं उनको हम कैसे स्टडी करेंगे। उसी तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, आउटपुट, और वाई एक्सिस पर उसी तरीके से टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दोनों को लेंगे। तो जैसे हमने पहले इसमें ड्रॉ किया, टोटल रेवेन्यू कर्व क्या है, टोटल रेवेन्यू कर्व 45 डिग्री पर है, और ये कर्व जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है 45 डिग्री पर।
तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मिनिमम लॉस कहाँ पर है, जहाँ पर कि जो आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो का लॉस ही बियर करना पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर फिक्स कॉस्ट दिखानी है। तो पहले हम वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे। ध्यान रखो, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा जीरो से शुरू होती है, यानी कि ओरिजिन से शुरू होती है, क्योंकि आउटपुट होता है तो हम लेबर को भी बुलाते हैं, प्रोडक्शन होता है तो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ज़ीरो आउटपुट पर लेबर की वेजेस, वेरिएबल जैसे ये क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ये सारी ज़ीरो होती हैं। तो इसीलिए ये आपका ज़ीरो से शुरू होगा और इसको टोटल रेवेन्यू को एक जगह से टच करता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट बनानी है। टोटल कॉस्ट जैसे यहाँ पर बनाई थी उसी तरीके से वाई एक्सिस से टच करते हुए ऐसे आगे जाएंगी। ये वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो है ये पैरेलल होता है, ये हर जगह इक्वल होगा। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। जहां पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू कर्व को टच करती है, टेंजेंट होती है, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर मीट करती है। ये है कि ओएम आउटपुट वो आउटपुट है जहां पर आपको मिनिमम लॉस हो रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आप टोटल कॉस्ट तो में से वेरिएबल कॉस्ट तो आपको मिल रही है और फिक्स्ड कॉस्ट का आपको लॉस उठाना पड़ रहा है। तो ये है आपका मिनिमम लॉस, जहां पर कि यू आर गेटिंग द वेरिएबल कॉस्ट एंड बियरिंग द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम स्टडी करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। शुरू करते हैं सेकेंड अप्रोच, जो कि है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। स्टूडेंट्स, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अंदर जब हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो उसमें हम दो केसेस में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका शॉर्ट पीरियड और सेकंड होता है आपका लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड जो है ना, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कि हम डिमांड के साथ साथ सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसका लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में जो हम फर्म के इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो उसके तीन फेसेस होते हैं। फर्स्ट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकेंड है नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड है मिनिमम लॉस। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उसके अंदर क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है, यानी कि जब आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलती है और कॉस्ट कम होती है तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज होती है जहां पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है। मिनिमम लॉस वहां पर होता है जहां पर आपकी रेवेन्यू जो है वो कम है और आपकी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो वहां पर हम मिनिमम लॉस की बात करते हैं। उसके बाद लॉन्ग रन में होता है नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिलते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी जो एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन की फ्री एग्जिट एंड एंट्री। कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जब मर्जी एंटर कर सकती है और जब मर्जी एग्जिट कर सकती है। तो यदि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहे हैं तो न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी, जिसके चलते लॉन्ग रन में आते आते जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स में। ठीक है। दूसरी स्टेज क्या है कि यदि मिनिमम लॉस है, मिनिमम लॉस के केस में शॉर्ट रन में मिनिमम लॉस
लॉस हो रहा है, लॉस बियर करने की कैपेसिटी हर फर्म में नहीं होती, तो कुछ एंटरप्रेन्योर क्या सोचते हैं कि ये काम बंद करके हम क्यों ना नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो कुछ फर्म्स एग्जिट कर जाएंगी। उस एग्जिट करने के कारण जो लॉस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स में। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट वो स्टेज होती है जहां पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम इनकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं। शॉर्ट रन में फर्म का इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं हम 3 स्टेजेस में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस। इन तीनों का डायग्राम बनाना बहुत ही इजी है, कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आप जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते चली जाइए, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीनों के लिए देखो, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों में प्लॉट कर लीजिए। इससे आपको तीनों का डिफरेंस भी पता चल जाएगा साथ साथ, और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इधर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एआर एंड एमआर कर्व, और यही आपके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइजेस होते हैं, तीनों में सेम। AR is equal to MR and prices AR is equal to MR। ओके, उसके बाद फिर हम फर्स्ट इसका स्टेप है ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकेंड स्टेप है ड्रॉ AR is equal to MR curve। थर्ड स्टेप है ड्रॉ MC कर्व, MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये भी सब में सेम। उसके बाद फोर्थ स्टेप है प्लॉट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहां पर MC MR के बराबर है, MC कर्व MR कर्व को नीचे से कट करें, दिस पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम। फिफ्थ स्टेप है फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट निकाल लिया, दिस इज Q। यहां तक तीनों डायग्राम बिल्कुल सेम है। देखिए, MC कर्व और MR कर्व का काम होता है इक्विलिब्रियम निकालना। उसके बाद अब प्राइजेस डिटर्मिनेशन के लिए हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कर्व की। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व से कुछ नहीं करना, अब जो आगे का काम है वो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कर्व से होगा। अब क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है। कॉस्ट इससे कम है यानी कि AC कर्व नीचे, बिल्कुल इजी। जहां पर AC कर्व आउटपुट वाली लाइन को टच करता है, सपोज कीजिए पॉइंट B है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपकी OC कॉस्ट है, OP जो है वो आपको प्राइस मिल रही है, प्राइस और कॉस्ट का जो डिफरेंस है ये आपका आ गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एरिया P
SEBC रिप्रेजेंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो इजी। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में हमने क्या स्टडी किया कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है। अब कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर हो गए तो प्रॉफिट कहाँ से हुआ। देखिए, जब भी हम कॉस्ट के साथ प्राइस को, रेवेन्यू जो है ना वो प्राइस के बराबर, प्राइजेस के अंदर कुछ परसेंट ऑफ नॉमिनल प्रॉफिट वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है कि 2%, 3%, 5% पर कोई प्रॉफिट पर काम करता है, तो उस प्राइजेस के अंदर कॉस्ट के साथ वो प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रही है। इट इज ओके। तो ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यहीं पर ही आपका कॉस्ट कर्व इसको कट करेगा, तो यही आपका इक्विलिब्रियम होगा और यहीं पर ही आपके ये होंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक, अब हम बात करते हैं मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस में हमने क्या स्टडी किया कि एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, ये रेवेन्यू है, कॉस्ट क्या है इससे ज्यादा, ज्यादा यानी कि ऊपर चले जाएगा, ये एवरेज कॉस्ट आ गई। ठीक, इसको हम ऊपर ड्रॉ करें, ये पॉइंट आ गया बी और ये आ गया सी। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर पी नीचे था, पी ऊपर था और सी नीचे, यहाँ अपोजिट हो गया, मतलब यानी कि कॉस्ट ज्यादा हो गई और प्राइसेस कम हो गए। ये आपके लॉस है। तो इन लॉस में हम जब बात करते हैं मिनिमम लॉस की, तो मिनिमम लॉस कब होता है, जब फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि शटडाउन पॉइंट भी फर्म का आता है। शटडाउन पॉइंट तब आता है जब फर्म को वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही होती। सपोज कीजिए फर्म अपने प्राइसेस को और ज़्यादा कम कर देती है, ओपी से कम करके OP1 कर देती है, जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है ना वो डाउन चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये यदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फर्म को नहीं मिल रही, तो इस पॉइंट पर आकर फर्म का आ जाता है शटडाउन पॉइंट। ये आउटपुट भी कम हो गया, तो ये शटडाउन पॉइंट है जहां पर कि फर्म को वेरिएबल कॉस्ट भी मिलनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर फर्म जो है ना वो अपने आउटपुट को बंद कर देती है और वो फर्म जो है ना वो इंडस्ट्री से एग्जिट हो जाती है। अब हम स्टडी करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। अब बात करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। लॉन्ग रन में फर्म के इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है कि लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहां पर लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व और लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होगी और सब कर्व एक दूसरे के बराबर होंगे। वहीं पर लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम स्टडी किया जाएगा। देखिए, ये भी बिल्कुल उसकी तरह ही है। हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रन में फर्म को मिलते हैं से केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, इसका मतलब क्या है कि AR और AC दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि AC अपने मिनिमम पॉइंट पर होनी चाहिए। सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये है रेवेन्यू और कॉस्ट, ये है आपका आउटपुट, ये AR और MR कर्व जैसा हमने पहले बनाया था, ये प्राइसेस। अब हम बात करते हैं कॉस्ट कर्व की। पहले हम बनाएंगे शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इस कर्व को कवर करते हुए बनती है लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व LMC। जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं वहां पर फर्म का इक्विलिब्रियम, ये लेवल ऑफ आउटपुट।
अब हम बनाएंगे लॉन्ग रन की एसी। उससे पहले बनानी होगी शॉर्ट रन की एसी। तो ये है शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व, और इसको कवर करते हुए ये आ गया लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व। ये लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट है। तो यहीं पर फर्म का क्या होगा, इक्विलिब्रियम सॉरी, और यहीं पर ओपी प्राइसेस डिसाइड होंगे, जहां पर कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व और लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पर है। तो ये था सारा का सारा हमारा कि हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में कैसे स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं चैनल बॉर्न इकोनॉमिस्ट। चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री।